है कि नहीं। अर्थात मतलब कैसे दूसरे प्रमाणांतरों के साथ विरोध हो रहा है। इस श्रुति का अपाम सोमम अमृता अभूमा, इस श्रुति का दूसरे प्रमाणांतर के साथ विरोध हो रहा है। तो तादर्थ वाली श्रुति के साथ विरोध हो रहा है। तो विरोध हो रहा है तो तत्व ज्ञान परक श्रुति के साथ विरोध हो रहा है। और ये श्रुति बोल रही है कौन सी, अमृता अभूमा अपामा सोमम, हमने सोम रस का पान कर लेंगे तो अमृत हो जाएंगे। तो ऐसे जो श्रुति बोल रही है तो श्रुति कैसी, आभासत्वम, अर्थात अरे कैसे होगा, मिथ्या है, मतलब अनुवाद स्तुति परक मात्र है। जैसे रस्सी में सर्प देख लिया वह भ्रांति मात्र है। अरे ठूंठ में रस्सी देख लिया, ठूंठ में चोर बुद्धि हो गई, तो वो परछाई में बेताल बुद्धि हो गई, आभास मात्र है। आकाश में कमल का पुष्प देख लिया तो आभास मात्र। गंधर्व नगर, आकाश में जैसे गंधर्व नगर दिखता है तो होता नहीं है। मृग मरीचिका में जल जैसे होता नहीं दिखता है, तो आभास मात्र है। उसी प्रकार से इसमें जो अमृता भूमा अपामा सोमम अमृता भूमा, ये आभास मात्र है। तो इस प्रकार से तो ये उदाहरण देते हैं, जैसे यहाँ पर टीका में दिया है नीचे से तीसरी पंक्ति, तत्तमस्य आदि जो वाक्य है वो 6 षड्विध तात्पर्य लिंगों के द्वारा है ना। तत्वमस्य आदि जो महावाक्य होते हैं, तत्वमस्य आदि महावाक्य और अन्य वाक्य भी 6 प्रकार के लिंगों के तात्पर्य से युक्त है। सद अद्वैत प्रत्यय में निर्धारण किए जाने पर सद भेद विषित सत परमात्मा के साथ भेद के विषय करने वाले प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का आवासत्वम भवति। वहां पर तो 6 लिंगों के माध्यम से बोध करा दिया गया कि ये परमात्मा, ऐसा परमात्मा ही है ना। उपक्रम, उपसंगार, अपूर्वता, फलम, अर्थवाद, ये लिंग होते हैं 6 लिंग। इन इत्यादि मंत्रों के इत्यादि 6 लिंगों के माध्यम से तत्व का निर्णय हो जाता है। जिसका उपक्रम किया उसी का उपसंहार। फिर उसमें अपूर्वता यानी प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा नहीं जाना गया है, लौकिक प्रमाण के द्वारा है क्या नहीं। तो लौकिक प्रमाण के द्वारा नहीं जाना गया, वेद के द्वारा ही जाना गया। अर्थवाद है, स्तुति है, इत्यादि लिंगों के माध्यम से। और अभ्यास है तो बार बार बीच बीच में उसी तत्व का बोध कराया जाता है। तो इत्यादि 6 लिंग आते हैं, 6 लिंगों के माध्यम से तत्व का निर्णय होता है। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर उस जो 6 लिंगों के द्वारा निर्धारण किया गया तत्व को यदि उससे भिन्न प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के साथ दूसरी श्रुति आती है और कहती है नहीं इसी से मोक्ष हो जाएगा, तो वो श्रुति दूसरी श्रुति है। कैसी है वो, प्रत्यक्षाभास है, यानी आभास मात्र है, कथन मात्र है, उसमें स्वार्थ में कोई प्रमाण नहीं है। सत परमात्मा के भेद को विषय करने वाले प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का आभासत्वम दिखलाती है। मिथ्यात्वम, आभासत्वम का अर्थ है मिथ्यात्वम भवति, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण में कैसे देखा जाता है, कैसे ये पुरुष अलग है, वो पुरुष अलग है, सामने वाला पुरुष दिख रहा है वो अलग है और मैं अलग हूँ। जो प्रत्यक्ष आदि भेद दिख रहा है वो भेद कैसा, आभास मात्र है। वहां की अद्वितीय परमात्मा ही सत्य है। अब आगे वर्णन करते हैं, उदाहरण देते हैं, जैसे यथा खद्योत अग्निरीति तल मलिनम अंतरिक्षम इति वा बालानाम यत् प्रत्यक्षम अपि तद विषय प्रमाणांतरस्य यथा तत् निश्चितार्थम अपि बाल प्रत्यक्षम आभासी भवति। जैसे खद्योत अग्नि है, जैसे जुगनू अग्नि, यद्यपि जुगनू में टिमटिम जमती है तो वहां पर बालक कहते हैं देखो अग्नि आग लग रही है, इसमें आग लग रही है। तो यहाँ पर भी प्रत्यक्षाभास है। और आकाश में अंतरिक्ष यानी आकाश, उसमें तलमलिनता, जैसे काला काला आकाश हो जाए, नीला आकाश है तो उसमें बालक क्या कर देते हैं, आरोप कर देते हैं कि आकाश काला होता है। तो प्रत्यक्ष आदि के द्वारा बालकों को दिखता है
कि जुगनू में अग्नि बुद्धि हो जाती है और अंतरिक्ष में तल मलिनता हो जाती है। अंतरिक्ष का नीचे जो इंद्र देवता की कड़ाई, इंद्र देवता की बड़ा बड़ा कड़ाई बोल देते हैं, ये इंद्र देवता की बड़ी कड़ाई है, इसमें भोजन बन रहा है, भंडारा हो रहा है, तो कड़ाई का निचले वाला भाग है काला हो गया। उसी प्रकार से भोजन, जैसे अग्नि के ऊपर कड़ाई रखते हैं, चूल्हे के ऊपर अग्नि जलाते हैं तो कड़ाई काली हो जाती है, उसी प्रकार से बड़ी इंद्र की कड़ाई काली हो गई भोजन बनाने के कारण। तो ऐसे बालक लोग क्या करते हैं, आकाश को तल मलिनता, तल यानी तल नीचे का भाग को मलिन कर देते हैं, यानी काला है, आकाश काला है। ऐसे जो प्रत्यक्षम तद विषयक प्रमाणांतर का, तो जो प्रत्यक्ष दिख रहा है बालकों को, अब उसी को जब प्रमाणांतर के द्वारा यथार्थ सिद्ध करेंगे तो प्रमाणांतर का यथार्थत्व निश्चिता, तो दूसरे प्रमाणों के द्वारा, किसके प्रमाणों के द्वारा के आकाश असंग है, निर्यव है, सूक्ष्म है, तो इस प्रकार के प्रमाणों के द्वारा जब निश्चय करेंगे तो निश्चित अर्थ जो निश्चय हो जाएगा कि आकाश में कोई भी तल मलिनता नहीं है, सूक्ष्म है, अवयव से रहित है, संग से रहित है, तो उसमें आकाश नीला काला कैसे हो सकता है। तो जो बालकों को दिख रहा है प्रत्यक्ष काला आकाश, वो प्रत्यक्षाभासी कहलाता है ना, आत्म मिथ्या ही होता है। जो जब शास्त्र प्रमाण के द्वारा देखेंगे कि आकाश तो काला नीला पीला होता ही नहीं है, भ्रांति से दिखता है, बालकों को, अन्य को भी, बालक यानी जो भी हो गए, चाहे वो बालक ही कह सकते हो, चाहे बालक हैं, अरे बूढ़े भी हो सकते हैं। अभी जो लोग सुन रहे हैं उनमें अधिकांश को यही पता है कि आकाश नीला है, जबकि वो नीला है नहीं। बाल तो इस प्रकार से वो आकाश नीला होता ही नहीं है, आप वो तो तेरे भ्रांति से दिखता है। एक जगह मैंने पुराण में आया था, पुराण में वर्णन किया था, चाहे यज्ञ की स्तुति परक हो सकता है वो, कि एक राजा ने इतने यज्ञ किए थे, उस यज्ञ से आकाश नीला पड़ गया। हो सकता है उस राजा की यज्ञ की अरे प्रशंसा होगी, राजा ने यज्ञ किए होंगे बहुत से, तो उससे अरे आकाश धुआं ही धुआं इतना उठा कि आकाश काला होगा, नीला हो गया। तो ये जो है नीले रंग का स्कैटरिंग जो होता है, प्रकीर्णन होता है, वो फैलाव यानी सबसे ज्यादा होता है नीले रंग का। जैसे समुद्र भी नीला दिखाई देता है, ये नीले रंग का स्कैटरिंग ज्यादा होता है, इसलिए आपने देखा होगा सिग्नल जो है नीले रंग के नहीं बनाए जाते हैं, इसीलिए है वो। उसमें सिद्धांत है ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मालूम नहीं, बहुत अधिक डेप्थ या बहुत अधिक हाइट हो तो नीला ही दिखता है। वो स्कैटरिंग होता है, फैलाव ज्यादा होता है नीले रंग का। अच्छा, तो देखिए, अच्छा, तो मतलब जो नीला आकाश दिखता है, तो यज्ञ राजा के तो यज्ञों की प्रशंसा के लिए वहां पर पुराण में आ जाता। मैंने एक बार पढ़ा था, पुराण की कथा है ये, तो बहुत यज्ञ की होंगे, तो इसलिए उसकी प्रशंसा के लिए वर्णन कर दिया। जैसे किसी राजा ने यज्ञ किए थे बहुत, और उसमें अग्नि देवताओं ने भोजन नहीं पचा पाया, तो इसलिए अग्नि देवता कृष्ण भगवान के पास में, अर्जुन के पास में आए, महाराज मेरे खांडव बन जलाने में मेरी अजीर्णता हो गई, यानी भोजन नहीं पचा पाया, इसको जला करके मैं अरे अपनी भोजन पचा लूंगा। यानी अभी खट्टी डकार आती है, भोजन नहीं पचेगा तो व्यक्ति खट्टी डकार आती है कि नहीं, तो अग्नि देवता को खट्टी डकार आती थी, इसलिए अर्जुन के पास में और कृष्ण भगवान के पास में खांडव वन में गए थे, तो वो सोना खांडव वन जलाया था अर्जुन ने और कृष्ण भगवान ने। तो ऐसा भी आता। तो देखिए, तो ये जो दिखता है नीला आकाश, वो बालकों को, तो बालक शब्द से दोनों ही लेती है। बालक शब्द से अर्थ होता है अज्ञानी, बालक भी बालक होता ही है, लेकिन अज्ञानी बालक होता है। ऐसे तर्क संग्रह में आता है, बाल का नाम कृत तर्क संग्रह। जो बालक हैं, यानी स्तनदेह को भी बालक बोलते हैं। स्तनदेह जो अभी दूध का पान करता है माता के दूध का पान करता है, तो उसको स्तनदेह बोलते हैं। तो स्तनदेह को बालक कहते हैं कि वहां पर लक्षण ना जाए कि जिसने व्याकरण शास्त्र पढ़ लिया है, काव्य कोश पढ़ लिया, व्याकरण पढ़ लिया, वो लेकिन तर्क शास्त्र नहीं पढ़ा है, तो वो बालक है। कहते हैं व्याकरण तो व्यास भगवान आदि नहीं पढ़ा है, कि उनको हटा दिया, जिन्होंने वेदांत आदि पढ़ लिया उनके नहीं है, वो बालक नहीं है। बल्कि जिसने व्याकरण मात्र पढ़ लिया, काव्य कोश पढ़ा है, तर्क संग्रह नहीं पढ़ी, उसको बालक बोलते हैं।
तो यहाँ पर भी ये, चाहे वो बालक है जवान भी हो सकता है, चाहे बालक बूढ़ा भी हो सकता है, चाहे बालक है और स्तंभ है तो बालक है ही है, तो उसकी संज्ञा आती नहीं है, वो तो स्तंभ है वाला है। तो इस प्रकार से जो नहीं जानता है कि आकाश काला होता है, ये गोरा होता है, मतलब स्वच्छ निर्मल होता है, मल से रहित होता है, ऐसा नहीं जानता है तो वो बालक ही कहलाता है। तो जो बालकों को दिखता है प्रत्यक्ष भेद है, वो प्रत्यक्षभाषी कहलाता है, अर्थात भेद नहीं है, क्योंकि शास्त्र प्रमाण के द्वारा विरोध की प्राप्ति होती है। प्रबल प्रमाण है उसके द्वारा निश्चित किया गया आकाश आदि विषय में प्रवृत्त, यहाँ पर कहते हैं आप्त प्रवृत्त आप्त वाक्य का मानांतर के साथ यथार्थ प्राप्त हो जाने पर यथार्थ सत्य तद्विरुद्धम पूर्वोक्त अविवेकी प्रत्यक्षम आभासी भवती। जो अविवेकी लोग कहते हैं कि आकाश काला है, उनका अविवेकियों का श्रुति होता है क्या स्वामी जी? आप्त वाक्य मतलब होता है जो यथार्थ वक्ता। जी जी। श्रुति भी होती है, श्रुति भी आप्तवाक कहलाती है, और यथार्थ वक्ता मतलब जिसने वेद वेदांत का वेदों का अध्ययन किया है, तो वेदों का अध्ययन किया है और झूठ नहीं बोलता है, मस्करी कम नहीं लगाता है, मस्करी लगाएगा तो उसमें झूठ नहीं निकालेगा, है ना। दोनों प्रकार की मस्करी होती है ना, एक झूठ वाली मस्करी होती है, एक सत्य वाली होती है, मतलब जिसमें झूठ नहीं निकलता ऐसी मस्करी भी होती है, और झूठ निकलता वैसी मस्करी होती है। तो इस प्रकार से तो झूठ वाली मस्करी नहीं यदि झूठ वाली मस्करी लगाएगा तो यथार्थ वक्त नहीं होगा, फिर भी शास्त्र पढ़ा है इसलिए यथार्थ वक्त कहलाता है। जैसे राजा परीक्षित को यारे उसने ब्राह्मण ने श्राप दिया था ना, तो उसने यही संकल्प करके दिया था, मैंने मजाक में भी झूठ नहीं बोला, तो मजाक में झूठ नहीं बोला था, वो सत्य बोलता रहता था जब से वो संभाला होगा उसने। तो मजाक में झूठ नहीं बोला, मेरे को पता ही नहीं है झूठ बोला है कि नहीं बोला, पता भी नहीं है, तो मजाक में नहीं बोला, इसलिए 7 दिनों के बाद राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी, तक्षक नाग डस लेगा। तो सत्य यदि भजन करता ही है, संध्या बंदन आदि तो करता ही है, लेकिन झूठ नहीं बोलता है, उसी वाणी के प्रभाव से वो कार्य हो जाता है। तो मस्करी में भी झूठ नहीं बोलता है, तो उसकी वाणी को वो सत्य बोलते हैं, आप्त वक्ता कहते हैं। और शास्त्रों का भी अनुशीलन होता है, यानी सत्य वक्ता ये भी होता है, कभी कभी यानी झूठ नहीं बोलता है उसको भी सत्य वाक्य बोलते हैं, और दूसरा शास्त्रों का अनुशीलन करने वाले को आप्त वाक्य कहते हैं। तो आप्त वाक्य का प्रमाणांतर के साथ आप्त वाक्य जो प्रमाणांतर है उनका बालकों के वाक्य के साथ विरोध होता होने पर, तो आप्त वाक्य के द्वारा निश्चित किया गए अर्थ का बालकों के साथ के भेद वाले ज्ञान का विरोध होता है, इसलिए बालकों का जो ज्ञान है प्रत्यक्षवासी कहलाता है। स्वामी जी, बाबा तुलसीदास कहते हैं रामचरितमानस में, जब कलिकाल का और प्रभाव बढ़ेगा तो झूठा और मस्खरा जो होगा यही विद्वान कहलाने लगेंगे। वो चौपाई है, जो कहे झूठ मस्खरी जाना, सोई कलयुग गुलवंत बखाना। हाँ, तो मस्करी मतलब किसी की अरे मस्करी करने से तो व्यक्ति को आनंद तो आता ही, हंसी आ जाती है कि नहीं। झूठ तो झूठ ही हो गया, लेकिन मस्करी से व्यक्ति को किसी की ऐसी अंदर की बात खोल दी उसने, तो मन की बात बोल दी, तो हंसी तो आई जाती है। ऐसे कथाओं में अभी नहीं देखा है, कथा में भी व्यक्ति अरे जो कथाकार है मतलब गंभीरता पूर्वक कथा नहीं करते, मस्करी करके कथा करते हैं, उनकी कथा में पब्लिक हंस लगती है, जानता है ना, ऐसी बात छोड़ देते हैं कथा में, तो वो कथा को सुनकर के स्त्री पुरुष जो है उनके मन में भी हंसी फूट जाती है। और जो गंभीर पूर्वक बोलता है तो उसके कथा में अरे हंसी मजाक तो आएगी नहीं सामने वालों को। आपने भी देखा होगा ना, सुना होगा कई बार। कल ही सुन के आए ना फिर बेटा। हाँ, जो मस्करी लगाते हैं, मस्करी वाले थोड़ी सुन के आए। वहाँ तो गंभीर चर्चा थी कल। हाँ, तो उसमें हंसी मजाक नहीं हो पाती ना, गंभीर चर्चा वाली में हंसी मजाक बिल्कुल ही नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। और जहाँ पर हंसी मजाक करेंगे तो जो मस्करी लगाएंगे वहां पर खूब लोगों को आनंद आता रहता है। जैसे कभी कभी मैं किसी कथा सुनता हूँ, तो जैसे संगीत गाते हैं,
संगीत गाते हैं, अच्छी गाते हैं, लेकिन कभी कभी जब संगीत गाते हैं तो फिर उनका अरे अंदर अंदर वो हंसते भी रहते हैं लोग, जो संगीत गाने वाला है ना, तो देखते हैं दूसरे को देख कर हंसता भी रहता है। अब आगे कहते हैं, देखिए ये तो हो गया प्रत्यक्षवासी। तो मतलब जो श्रुति वर्णन किया था, अपाम सोमम अमृता वाहुमा, अपाम सोमम अमृतम अमृता वाहुमा, ये प्रत्यक्षवासी है, यानी अर्थवाद परक श्रुति है, स्तुति परक है, मात्र यथार्थ कर्म कांड के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती। तस्माद कहते हैं, अब यहाँ पर वर्णन करते हैं, तस्मात् वेद प्रमाणस्य अव्यभिचारात् तादर्थे सति वाक्यस्य तथात्म स्यात्। तो वेद प्रमाण का इसी तस्मात् निर्धारित तात्पर्य 6 लिंगों के द्वारा निर्धारण किया जाता है। तो तात्पर्य निर्धारित तात्पर्य वाक्य का वृद्ध के साथ आवासत्व होने से, यानी 2 बालकों के इन कर्मकांड संबंधी जो श्रुति है उसको तो आवासत्व है, और वेदांत वाक्य ही कैसे सिद्ध बोध का अर्थबोध कराता है। तो ऐसे वेद प्रमाण का अव्यभिचार होने से, व्यभिचार न होने से, तो तादर्थ सती, तो वाक्य का तथात्म तादर्थ में मोक्ष फल में की प्राप्ति हो जाने में वाक्य का तथात्म हो जाए स्यात्। तो यहाँ पर कहते हैं वेद प्रमाण का व्यभिचार नहीं होता, यहाँ पर निर्धारित तात्पर्य वाक्य का वृद्ध वाक्य तात्पर्य विरुद्ध का आभासत्व है, आभासत्व हो जाने से। अब वेद प्रमाण का कैसा है, वेद प्रमाण का व्यभिचार नहीं होता है, इसलिए तादर से सती उसने वर्णन कर दिया तो वाक्य का तथात्म मान लिया जाए। तो कहते हैं तो वाक्य का तथात्म स्यात्, तथात्म यथार्थत्वम। तो यहाँ पर तथात्म का अर्थ कर दिया, तो जो आवाज श्रुति है, आवाज श्रुति तो स्तुति परक हो गए, किंतु जो 6 तात्पर्यों वाला जो श्रुति है, 6 तात्पर्यों के द्वारा 6 लिंगों के द्वारा तात्पर्य का बोध कराया गया, वही यथार्थ है, वाक्य का तथात्म वो न तो पुरुषम अति कौशलम। भगवान भास्कर कहते हैं पुरुष में अति जो पुरुष में इतनी कुशलता नहीं है कि वो सत्य बोल सके। पुरुष में है ना, पुरुष की मति में इतना पुरुष से मति कौशलम, तो पुरुष की मति में इतनी कुशलता नहीं है कि वह सत्य यथार्थ निर्णय कर सके। पुरुष बुद्धि धर्म रूप तात्पर्य न एवं वाक्य से यथार्थ प्रयोजकत्वम। कहते हैं पुरुष की बुद्धि में इतना कौशल नहीं है कि जो यथार्थ शब्द का बोध करा सकते, यथार्थ बतला सके, किंतु श्रुति ही क्या कर सकती है, यथार्थ का बोध कराती है। यहाँ पर उसी को 763 नंबर पृष्ठ की नीचे से 4थी पंक्ति है, तादर्थ्यम अर्थपरत्वम। तादर्थ जो अर्थपरक है, तथात्म यथात्म। तादर्थ हो गए आत्मा को बोध कराने वाला, तथात्म यथात्म शब्द धर्म, जो शब्द का धर्म है, तात्पर्य है, और जो तात्पर्य है वे 6 विध लिंग गम्यम, 6 प्रकार के लिंग के द्वारा गम्य जाना जाता है। तथा शब्दस्य पुरुषस्य, शब्द का पुरुष के अभिप्राय वश से न अन्यथा तत्वम। पुरुष कोई पुरुष अरे दूसरा पुरुष किसी जैसे अरे जो नेता होते हैं ना, तो नेता होते हैं तो वो अपनी बात को दूसरे प्रकार से ले जाते हैं, और दूसरे नेता विरोधी पार्टी वाले नेता दूसरे प्रकार से ले जाते हैं। तो पुरुष के अभिप्राय से वो शब्द का मोड़ नहीं सकता, पुरुष के अभिप्राय वश से न अन्यथा तत्वम, शब्द का अन्यथा तत्व नहीं हो सकता। जैसे अरे जो वेद वाक्य है, वेद वाक्य को जैसे क्या करते हैं तार्किक व्यक्ति अन्य अन्य प्रकार से ले जाते हैं। जैसे मेरे भामती में मतलब ब्रह्म सूत्र के ऊपर जो टीका लिखी भामती, तो वहां पर है जिन्होंने बासुश्रुति में लिखा है कि जो तर्क वाले हैं, तो तर्क अच्छी प्रकार से तर्क करने वाले हैं, उन्होंने एक तत्व को निर्धारण कर दिया गया। अब वो दूसरा कोई तार्किक आ गया तो उस तर्क के जो निर्धारण किया गया उसी वाक्य को दूसरी तरफ ले जाता है। अब तीसरा कोई उससे ज्यादा ही तर्क कुशल आ गया तो अन्य जगह ही मोड़ देता है, तो तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती।
तो इसलिए जो पुरुष के अभिप्राय से, जो तर्क के माध्यम से पुरुष के अभिप्राय से शब्द का अन्य प्रकार से नहीं ले जा सकते, यानी अन्यथा तत्व नहीं हो सकता। वेद वाक्य जो शब्द है उसको अन्य अपने सुविधा के अनुसार नहीं मोड़ सकते। अर्थात जो अपाम सोमामृता उमा, ये जो वाक्य के द्वारा इसी से मोक्ष हो जाएगा ऐसा नहीं कह सकते। मात्र ज्ञानादेव केवलम कर दिया जाए तो स्वीकार नहीं होगा क्या बुद्धि कौशल से। हाँ, बुद्धि तो यहाँ पर इसलिए भगवान भास्कर ने कहा है, ना तू पुरुष मति कौशलम, पुरुष की बुद्धि में इतनी कुशलता नहीं है कि वो यथार्थ बोध करा दे। मतलब कैसे हो जाए, शास्त्र को काट सके और अपने अभिप्राय के अनुसार दूसरी जगह मुड़ सके, ऐसी बुद्धि में कौशल है ही नहीं है। अब इसी को वर्णन करते हैं यहाँ पर, आगे दृष्टांत द्वारा समझाते हैं। तो छह तात्पर्यों, छह लिंगों के द्वारा जो बोध करा दिया गया उसको अन्य प्रकार से नहीं मोड़ सकते। एक बार स्वामी षड्विधि लिंग न्याय के 6 लिंगों का नाम भर उच्चारण कर दीजिए, एक बार याद आ जाएगा तो। 6 लिंगों का नाम तो अभी बताया था मैंने, देख, उपक्रम, उपसंगार, अपूर्वता, अभ्यास, अर्थवाद, स्तुति, कितने हो गए? स्तुति हो गए, अपूर्वता हो गया, उपक्रम उपसंगार है, याद आ गए। हाँ, उपक्रम उपसंगार हो गए, अपूर्वता हो गए, अर्थवाद हो गया, अभ्यास हो गया, और एक और कहीं और हो गया। 6 होते हैं, एक और भूल रहा हूँ। ये 6 लिंग सभी में होते हैं। यहाँ पर पीछे आपके में उसमें दिया होगा, पीछे जो पुस्तक के शुरू में है ना, कभी कभी देते हैं 6 लिंगों का नाम देते हैं, तो कभी कभी नहीं देते। टिप्पणीकार है ना, इसी को षड्विध लिंग न्याय कहते हैं ना स्वामी जी। हाँ, षड्विध लिंग, इसी के द्वारा तत्व का निर्णय होता है। जैसे ईशावास्य उपनिषद में है ना, ईशावास्य उपनिषद में अरे 6 लिंगों के द्वारा वो सारे मंत्र उसी में ही जाते हैं। जो 18 मंत्र है उसमें 6 लिंग वाले ही मंत्र है वो सारे। छांदोग्य उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है, अब इसमें सारे वो लिंगों को निकाल लिया जाता है। अब आगे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो उदाहरण दृष्टांत द्वारा समझाते हैं। नहीं पुरुष से मति कौशलात सविता रूपम न प्रकाशयति, कहते हैं पुरुष ऐसा कर दे, पुरुष की अति मति कौशल, मति की कुशलता से पुरुष ऐसा चाहे कि सविता यानी सूर्य भगवान रूप को प्रकाशन नहीं करें, ऐसा संभव ही नहीं है। चाहे कितनी भी कोशिश लगा ले, कितने भी तर्क लगा दे, न्याय लगा दे, युक्ति लगा दे, कि और ऐसा लगा दे कि सूर्य भगवान प्रकाशित करते ही नहीं है, तो कितनी भी कुशल हो जाए, कौशल पुरुष से भी सविता रूप को प्रकाशन न करे, ऐसा संभव नहीं है। अर्थात सविता रूप को प्रकाशन करते ही है, प्रकाशित ही। जैसे ऐसा भी है ना, महाराज जी एक बार वाक्य बोलते हैं, तो जैसे कोई विदेश गया होगा, तो उसने यहाँ भारत से व्यक्ति विदेश गया होगा, तो विदेश में गाय नहीं होती होगी, तो उसने सुना भारत में गाय होती है, तो भारत में गाय होती है तो गाय का दूध उसने सुना गोरा होता है, ऐसा सुना था। तो यहाँ से कोई तर्क कुशल गया होगा, उसने कहा कि हमने भारत में गाय होती है तो दूध हमने सुना है गोरा होता है, तो उसने कहा हाँ दूध गोरा होता है, लेकिन गोरी गाय का दूध गोरा होता है, काली गाय का दूध काला होता है क्या नहीं? तो ये मजाक वाली बात बोल दिया, गोरी गाय का दूध गोरा होगा और काली गाय का दूध काला होगा। तो ऐसा जो मजाक में उसने तर्क पटु होगा ना, मजाक वाला तर्क लगा दिया। तो ऐसा भी कोई कहे कि यानी गोरी गाय का दूध गोरा होगा, काली गाय का दूध काला होगा, तो संभव नहीं है। तो दूध हमेशा कैसा होगा, गोरा ही होता है, शुक्ल ही होता है। तो ऐसा पुरुष, हाँ रंग यदि मिला दी दूध में, यदि कोई इतना भयंकर रंग मिला दे तब तो मान लिया जाए, लेकिन रंग मिला दिया, लेकिन गाय से जो भी दूध निकलेगा, चाहे गोरी चाहे काली, से दुग्ध श्वेत ही निकलेगा, शुक्ल ही निकलेगा। तो पुरुष से के मति से सविता रूप को प्रकाशन नहीं करेगा, ऐसी बात नहीं है। अर्थात निश्चित रूप से सविता प्रकाशन करता ही है। तो ततः वेद वाक्यानि अपि न अन्यतानि भवन्ति, तो वेद वाक्य 6 लिंग वाले जो वेद वाक्य हैं
वो अन्य अर्थ वाले नहीं हो सकते, अन्य अर्थ वाले नहीं हो सकते, अन्य परक नहीं हो सकते, है ना। पुरुष मति धर्म रूप तात्पर्य वश से 3 नंबर टिप्पणी दी है। पुरुष के मति यानी पुरुष की बुद्धि रूप धर्म के रूप तात्पर्य धर्म रूप है, यानी बुद्धि की कुशलता से, पुरुष की बुद्धि कुशलता से वह जो वाक्य है अन्य प्रकार से नहीं मोड़े जा सकते, अन्य प्रकार के फल देने वाले नहीं हो सकते। तस्मात् न मोक्षातानि कर्माणि इति सिद्धम, इसलिए मोक्ष कर्म को देने वाले नहीं होते। मोक्षातानि कर्माणि, जो कर्म होते हैं नित्य कर्म है और काम्य कर्म है, वह मोक्षु फल को नहीं देते, लेकिन परंपरा से देते हैं। कैसे देते हैं? परंपरा से। तो परंपरा कौन हो गई? अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा। विद्या से युक्त होकर निष्काम कर्म करेंगे, उससे अंतःकरण शुद्ध होगा, अंतःकरण से ज्ञान की योग्यता होगी, तो ज्ञान की योग्यता से फिर मोक्ष फल की प्राप्ति होगी। इस परंपरा से तो मोक्ष फल देते हैं, लेकिन सीधा सीधा नहीं देते। इतना ही अकेला जानना है। तो विद्या, यहाँ पर कहते हैं विद्या संयुक्त कर्म का मोक्ष जो आरंभकत्व था वो संभव नहीं है। इस शब्द का अर्थ हो गया तस्मात्। विद्या से युक्त कर्म केवल कर्म मोक्ष रूप फल को नहीं देते, बल्कि विद्या से युक्त कर्म, उपासना से युक्त कर्म अंतःकरण की शुद्धि करते हैं। निष्काम पूर्वक कर्म करेंगे तो अंतःकरण शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि से मोक्ष फल की प्राप्ति की ज्ञान की योग्यता आ गई। अंतःकरण शुद्धि से ज्ञान की योग्यता और ज्ञान की योग्यता से मोक्ष फल की प्राप्ति। अब कहते हैं यहाँ पर, अरे पूर्व पक्षी अब शंका करता है। पूर्व पक्षी कहता है भाई नित्य कर्म और काम्य कर्म मोक्ष फल देते नहीं है, तो फिर उनका विचार क्यों कर रहे हो? मां भूत कर्मणाम मोक्षार्थम किम तावता इति आशंका ब्राह्मणम आरंभम निगमयति। जब कर्म मोक्ष फल को देते नहीं है, ठीक है, मां भूत कर्मणाम मोक्षार्थम न हो तो फिर किम तावता, फिर इनका कर्मों का प्रसंग क्यों कर रहे हो? ब्राह्मण आरंभ क्यों कर रहे हो? कर्मों को निर्धारण करने के लिए तो यहाँ पर आ रहा है ब्राह्मण, तो क्यों कर रहे हो? कहते अतः कर्म फलानाम संसारत्व प्रदर्शनाय ये ब्राह्मणम आरभ्यते। कहते हैं कह रहे कर्म फलों का, कर्म के फलों का संसारी है, संसार प्रदर्शन करने के लिए। कर्मों के द्वारा तो संसारू फल की प्राप्ति होती है, इसलिए ब्राह्मण आरंभ करते हैं। तो जिन व्यक्तियों को संसार से ऊपर उठना है, वह व्यक्ति कर्मों को त्याग करके मोक्ष फल के लिए वेदांत का श्रवण खूब करे, चिंतन करे, मनन करे, कर्म भी करे, लेकिन निष्काम पूर्वक कर्म करे। ऐसा नहीं कर्म करना ही बंद कर दे, है क्या? नहीं तो लोग कहते हैं कर्म तो बंधन को देंगे तो कर्म ही क्यों करें, और कर्म नहीं करेंगे तो फिर मोक्ष ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होगी। कर्म करें लेकिन निष्काम पूर्वक कर्म करें, निष्काम पूर्वक कर्म नहीं करेंगे तो फिर तो निठल्ला ही हो जाएगा, है क्या नहीं? अब तो व्यंग के वाला शिकार हो जाएगा। अब आगे वर्णन करते हैं। अब वो श्रुति का पाठ करते हैं यहाँ पर जी। एनम भुज्युर्लाह्यानि पाप्रच्छा याज्ञवल्क्य इति होवाच। मद्रेषु चरकः पर्यव्रजामा ते पतञ्जलस्य काप्यस्य गृहान् एमा। तस्य आसीत् दुहिता गंधर्व गृहीता। तम अपृच्छामा को असीति। सो ब्रवीत सुधन्वा आंगिरस इति। तम यदा लोकानाम अंतान अपृच्छामा। अत एनम अब्रूमा क्वा परीक्षितः अभवन् इति।
एनम क्वा पारीक्षितः अभवन् सा त्वः पृच्छामि याज्ञवल्क्य क्वा पारीक्षितः अभवन् इति। पानी भी नहीं। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि ये जो ब्राह्मण है कर्म को निर्धारण करने के लिए कर्मों से किस फल की प्राप्ति होती है, तो कहते हैं मोक्षु फल की प्राप्ति नहीं होती बल्कि संसारू फल की प्राप्ति होती है। इसको निर्धारण करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं भाई? कि प्रदर्शन इसीलिए कर रहे हैं कि वैराग्य हो जाए। यदि किसी के दोषों को उजागर न किया जाए और दोषों का वर्णन न किया जाए, नरकों का वर्णन न करें, तो वहां पर निषिद्ध कर्म करने से व्यक्ति को अरे विमुक्ता आएगी नहीं। कर्म नरक लोकों का वर्णन इसीलिए किया जाता है तो उससे वैराग हो जाए, पाप वाले कर्मों से व्यक्ति को वैराग हो जाए। इसी हेतु से नरक लोक का वर्णन करते हैं कि व्यक्ति को खराब कर्म करने से इस योनि की प्राप्ति होती है कि नहीं। उसी यदि प्रदर्शन नहीं करेंगे, पुराण में वर्णन नहीं करेंगे नरक का, तो व्यक्ति कोई भी गलत कार्य से च्युत नहीं होगा। अर्थात वो कहेगा तो हमको नरक लोक फल की प्राप्ति होने वाली ही नहीं है, तो फिर हम क्यों यारे तपस्या करें, ये करें, खूब खाएंगे पिएंगे, संपत्ति लूटेंगे, झगड़ा करेंगे इत्यादि। तो ये मन में बस जाती, व्यक्ति करते रहते हैं। किसी नरक लोक का वर्णन कर देते हैं तो डरते हैं, बहुत से तो डरते हैं, बहुत से नहीं डरते, लेकिन जो बहुत से डरते हैं तो वो तो बचते हैं। अब आगे कहते हैं किसी यहाँ पर भी जो कर्म का फल संसार है इसको प्रदर्शन करने के लिए इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि इससे व्यक्ति को वैराग हो जाए। तो देखो ये भी बंधन का हेतु है, ठीक है ना। तो अर्थ का अर्थ तो अनंतर है। किसके अनंतर? जरत्कारु के उपराम होने के अनंतर। एनम याज्ञवल्क्य को बुज्जुर्लायानी पप्रच्चा। तो जो बुज्जुर यानी बुज्जु नाम था, लायानी लही है, कहते लही का अपत्यम लाई हो गया, तस्य उसका अपत्यम लायानी। पुत्र के पुत्र का पुत्र है ना, पुत्र का पुत्र हो गया, पुत्र का पुत्र हो गया, पुत्र का पुत्र हो गया, तो ये हो गया। तो लायानी अर्थ हो गया यहाँ पर पिता का पुत्र, उस पिता का पुत्र, यानी अरे पुत्र का पुत्र हो गया। तो लायानी ने पूछा, पाप्रच्चा पूछा था, क्या पूछा था? याज्ञवल्क्य थी वाचा, हे याज्ञवल्क्य, हे याग संबोधन क्यों किया? अभिमुख करने के लिए, हमारी ओर देखो। तो हो वाचा, तो क्या पूछा भाई? तो अपनी कथा सुनाते हैं। यहाँ पर जो भूत प्रेत प्रवेश करते हैं ना, तो उस ये भी यहाँ पर आता है, वर्णन का आता है। जो नरक दुर्गति को प्राप्त हो गए वे व्यक्ति कभी कभी अशुद्ध व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, तो ये इस बात से आता है। तो अपनी आत्मकथा को कहते हैं जो बुज्जुल्लायानी। क्या कहता है? ये जो व्यक्ति झूठे मुख कहीं चल देता है या सो जाता है तो उसमें वो प्रेतादि प्रवेश करते हैं। हाँ, झूठे पुराण में वर्णन आता है, जो व्यक्ति भोजन कर लेता रात को और फिर कुल्ला करके नहीं सोता है, जल पान करके नहीं सोता, कुल्ला करके नहीं सोता है, तो उसके शरीर में अरे जो भूत प्रेत जिनको भोजन नहीं मिलता, तो ऐसे व्यक्ति के मुख में प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करके उसके मुख में प्रवेश करके उसका अन्न खाते हैं, ऐसा। और एक काशी खंड में एक काशी खंड है, यानी स्कंद पुराण के अंतर्गत जो काशी खंड आता है, तो उसमें एक कथा आती है। एक सन्यासी काशी जा रहा था, और सन्यासी काशी जा रहा था, रास्ते में उसको लघु शंका आदि लगी होगी। तो लघु शंका आदि लगी तो उसमें यार क्या किया, तो लघु शंका कर ली। अब जल आदि उसके पास में नहीं होगा, तो अन्य जो हाथ पैर धोना होता क्रिया होता है शुद्धिकरण, वो नहीं कर पाया। तो भूत ने उसके शरीर में प्रवेश कर गया। अब भूत प्रवेश कर गया, भूत उसके शरीर में प्रवेश करके कहाँ पर गया वो?
वो तो काशी में प्रवेश कर गया, भूत भी उसके साथ साथ काशी में प्रवेश कर गया। अब जैसे उस सन्यासी ने लौलार के तीर्थ यानी एक तीर्थ में स्नान किया, स्नान करते ही वो भूत उस शरीर से निकल गया, क्योंकि तीर्थ की रक्षा करने वाले वो देवता बैठे रहते हैं, देवताओं ने उसको भगात से निकाल दिया, अपने आप ही निकल गया। तो वह पर काशी में भटकता रहा, काशी में फिर उसकी सदगति उस भूत की हुई बाद में। तो मतलब ये है कि जो लघु शंका आदि करके हाथ पैर नहीं धोते, शुद्धिकरण नहीं करते, उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं भूत प्रेत। और जो खा करके रात को खा करके जल नहीं पान करता, मुख धो करके नहीं सोता, तो उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। यानी प्राय करके अपवित्र व्यक्तियों के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, साधु व्यक्ति के शरीर में प्रवेश नहीं करते, ऐसा आता है। जिनके निर्मल नहीं होता स्वामी जी, उनको ये प्रेत बाधाएं आती हैं, पूरी के शंकराचार्य जी ने बताया था ना। ये सिद्धांत है कि जिनका अंतःकरण शुद्ध, ये भजन पूजन नहीं करते, उन्हीं के शरीर में भूत प्रेत राक्षस आदि प्रवेश करते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं। अब जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान के भजन से वो निवृत्त हो जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं उनके, पीड़ा पहुंचाने का अवसर ही नहीं प्राप्त होता उनको। तो ये आत्मकथा सुनाते हैं। कैसी आत्मकथा है? कहते हैं मद्रेशु चरकहा, मद्र देश में, तो मद्र देशु मद्र जनपदा में, तो छोटे छोटे देश हैं जैसे